नताशा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पर फायदा क्या हुआ? शार्दुल ने तो मुझे इग्नोर कर दिया ना। आपको बल्लास को परेशान करना होगा ताकि वो लोग मदद मांगने के लिए मानसी जी के पास जाए और बेचारी मानसी जी को मौका मिल जाए उनसे बदला लेने के। मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं। हाँ, मुझे मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है आपके लिए, पर ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अरे क्या समझते हैं वो अपने आप को? पैसे और ताकत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं वो। मतलब किसी भी गरीब को हैरान कर सकते हैं ये लोग, सिर्फ पैसों के दम से किसी को भी छुड़वा भी सकते हैं। नहीं, देखिएगा, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो बेचारी मानसी जी, अरे उन्होंने अपना पति खोया है, डॉक्टर मिश्रा। माय गॉड, क्या आदमी थे वो, कितने मददगार थे, कितने अच्छे डॉक्टर थे। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। मैं उनकी जितनी हो सकेगी उतनी पूरी मदद करूंगा। और आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको भी प्रोटेक्ट करूंगा। पागल हो गया क्या ये? कैसी बातें कर रहा है? नताशा, नताशा, क्या है? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सब ठीक है? ये अरिजीत थोड़ा I don't understand him. एकदम से बात करते करते ऐसे बोलने लगा जैसे कि डॉक्टर की बीवी नहीं, वो कोई उसकी अपनी सगी हो। आई एम श्योर इस आदमी का ना कोई अपना ही एजेंडा है। क्या मतलब? सी, अभी मुझसे कह रहा था कि उसे भल्ला से बदला लेना है, उन्हें सबक सिखाना है, पर अचानक से ऐसी अजीब अजीब सी बातें करने लगा कि कैसे उस डॉक्टर मिश्रा की बीवी मानसी की मदद करनी है। पक्का कुछ गड़बड़ है इस आदमी में। मिस्टर सक्सेना। अरे मानसी जी, आप कब आई? अभी आई और मैंने अपनी सारी बातें भी सुन ली। वो थैंक यू मिस्टर सक्सेना, आपने मेरी बहुत हेल्प की। प्लीज आप थैंक यू मत कहिए, इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। मेरे लॉयर का फोन। आप स्पीकर पर रख सकती हैं इफ यू डोंट माइंड। यू श्योर? जी बोलिए। मिसेस मानसी, मैं अभी जज साहब से मिलकर निकला हूँ। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि युग शर्मा के खिलाफ जितने भी केस थे वो सब डिसमिस हो गए हैं। क्या? युग का केस डिसमिस कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, उसे सजा मिलनी चाहिए। मानसी जी रिलैक्स। भल्ला से बदला लेने के लिए वो उस डॉक्टर मिश्रा की बीवी को यूज कर रहा है। इस अरिजीत के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या उस अरिजीत का उस डॉक्टर की बीवी से कोई रिश्ता है? मुझे नहीं लगता। आई डोंट नो। नताशा, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि अरिजीत सेफली निकल जाए और हम किसी मुश्किल में पड़ जाएं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? हाँ, मुझे शार्दुल चाहिए, और अगर डॉक्टर मिश्रा की बीवी की हेल्प करके ऐसा हो सकता है देन आई डोंट माइंड। मुझे मेरे डायमंड से मतलब है। यार नताशा, छोड़ो डायमंड्स वायमंड्स कुछ छोड़ो, शार्दुल को चलते हैं यहाँ से, पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी। मानो मेरी बात, निकलो यहाँ से। चलो अभी नताशा, बात मानो मेरी, चलो यहाँ से। शट अप! पागल हो क्या तुम? हाँ, या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? क्या बकवास में बकवास किए जा रहे हो? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। क्यों चलो यहाँ से? मैं वो जिंदगी दोबारा नहीं जीना चाहती, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं। और इन सब में उन भल्लास के साथ अरिजीत व मानसी, इन सब के साथ क्या होता है आई डोंट केयर, समझे? पर मैं यहाँ से अपने डायमंड्स के बिना नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना है ना, तो रास्ता वहां है। पुलिस ऐसे कैसे कर सकती है? It's not fair. ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूंगी? अरे आप प्लीज हिम्मत मत हारिए, मैं आपके साथ हूं। हम हाई कोर्ट जाएंगे, अगर वहां भी इंसाफ नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 5 साल 10 साल 20 साल हम ये केस लड़ते रहेंगे जब तक हम जीत ना जाए। आपको बल्लास को सबक सिखाना है ना? हाँ हाँ, बस आप हिम्मत मत हारिए,
ठीक है? अरे उठा लेना था फोन आपको। अरे उठा लीजिए फोन। ये अननोन नंबर है। ये नंबर जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। कुछ भी सोचने और समझने की ताकत नहीं रही मुझ में। देखिए मेरी मासी जी, फोन उठा लीजिए ना। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट फोन हो, डॉक्टर मिश्रा की मौत के बारे में कोई क्लू देना चाहता हो, या फिर कंडोलेंस का भी फोन हो सकता है। प्लीज। हेलो हेलो जी मानसी जी, मैं इशिता बोल रही हूँ, इशिता भल्ला। प्लीज आप नाराज मत होइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। इशिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? क्यों फोन किया? ये बताने के लिए कि युग के खिलाफ केस डिसमिस हो गया। रियली? ये तो मुझे मालूम भी नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने मेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए मुझे कॉल किया है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगी। तुम सुन रही हो इशिता भल्ला? देखिए गलतफहमी है, युग ने ऐसा नहीं किया है। जो डॉक्टर मिश्रा के साथ में हो, हमें उसका बहुत ज्यादा दुख है। एंड आई रियली वांट टू मीट यू। हम आपसे बैठ के एक बार बात करना चाहते हैं इस बारे में। आप मुझसे मिलो तो एक बार, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लीज। क्यों मिलना चाहती हूँ? नहीं मिलना मुझे तुमसे। और क्या करोगी मिलके? मैं आपको एक बार मिलके आपको सब सच बताना चाहती हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं मिलूंगी तुमसे। रियली? कब मिलेंगे आप? मुझे मेरे हस्बैंड के क्लिनिक में मिलो कुछ देर में। एब्सोल्युटली, मैं आती हूँ। थैंक यू। आप क्यों चाहते हैं कि मैं इस औरत से मिलूं? मानसी जी, इससे ये पता चलेगा कि ये लोग चाहते क्या है। देखिए, आप इशिता से मिलिए, आप उसका विश्वास जीत लीजिएगा। यही तरीका है उनसे बदला लेने का। मानसी जी, खून का बदला खून। सिर्फ इतना याद रखिए कि युग ने जिस बेरहमी से आपके पति का कत्ल किया है, उसी बेरहमी से आपको युग को मारना है। तभी आपका बदला पूरा होगा, तभी आपके पति को शांति मिलेगी। सही कहा आपने। मैं अपने पति की मौत का बदला लेके रहूंगी। आई जस्ट होप उनसे मिलके मैं उन्हें कन्विंस कर पाऊँ, नताशा की कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाऊँ। इशिमा, मैं भी चलूंगा आपके साथ, आप अकेले नहीं जाओगे। युग, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वो वैसे ही तुमसे इतनी ज्यादा नाराज है, वो मानेगी नहीं उसके बाद तो। प्लीज इशिमा, प्लीज समझिए ना, उस दिन भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी। अभी मैं जाके उनको सब कुछ क्लियरली बताना चाहता हूँ कि उस दिन हुआ क्या था। इशिमा, मैं उनके पति के खूनी को पकड़ने में मदद करना चाहता हूँ उनकी। प्लीज मेरे को साथ लेके चलो। हाँ इश्ता पुत्र, युग ठीक कह रहा है, इससे साथ में ले जा, ठीक रहेगा। चलो। हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ मासी जी, मैं आपको सुन सकता हूँ, डोंट वरी। हाँ, जरा भी टेंशन मत होइएगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको क्या करना है। ओके, सुनिए, आपको उससे बहुत आराम से बात करनी है, और बात करने के बाद आपको उससे रिक्वेस्ट करनी है कि आप युग से मिलना चाहती हैं, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, बदला लेना है। हाँ पता है मुझे, मैं तो उसे मार ही डालूंगी। जी, बट प्लीज बहुत आराम से, एकदम शांति से बात करना उसके साथ। किसी भी टाइप का इमोशंस मत दिखाइएगा, और गुस्सा बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके? लगता है वो लोग आ गए। तुम क्यों आए हो यहाँ? इसे कहो यहाँ से चला जाए।
रिश्ता मैं तुमसे मिलने के लिए राजी हुई थी, फिर ये क्यों आया यहाँ? युग भी आया है। मासी जी, काम डाउन, काम डाउन। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना कि युग भी साथ में आ गया है। अभी हमें जो करना है वो बहुत आसानी से कर सकेंगे हम। बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा। मानसी जी, मैं बस आपको सॉरी बोलने के लिए आया। मुझे ये बताने आए हो कि कैसे मेरे पति को मारकर तुम खुले घूम रहे हो? मासी जी, मासी जी, मासी जी, काम डाउन, काम डाउन। शांति से उनकी बात सुनिए। उनको अपनी तरफ करना है आपको। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपका एम क्या है। बदला लेना है आपको। मानसी, प्लीज आप हमारी बात सुनिए। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मेरा बेटा युग ये मर्डरर नहीं है। मानसी जी, मैं आपको बताता हूँ उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। मुझे एक फोन आया। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। अब जब तुमसे ये सब पता चला है तो मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास है। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता ये कह के आपने मेरे ऊपर से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक्स अ लॉट। लेकिन तुम मेरे पति से क्यों मिलना चाहते थे? मानसी जी, एक औरत है जो मेरे पापा और मेरी फैमिली को बहुत परेशान कर रही है। एक नंबर की फ्रॉड औरत है वो। मैं आपके हस्बैंड से, डॉक्टर मिश्रा से इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो उसको एक्सपोज करने में मेरी हेल्प कर सकते थे बस। और दरअसल हम अभी भी आपसे हेल्प मांगने आए हैं। डॉक्टर मिश्रा उस औरत का इलाज कर रहे थे। नताशा सिन्हा उसका पूरा नाम है। दरअसल हमें उसकी फाइल चाहिए, अगर आप दे सकें तो। मानसी जी, आप उन्हें ये कहिए कि मैं चेक करके बताती हूँ। मुझे देखना पड़ेगा। इस नाम की फाइल उन्होंने कहाँ रखी होगी। जैसे ये फाइल मिलती है मैं आपको कॉल करती हूँ। प्लीज प्लीज कीजिएगा, बिकॉज हमें उसे एक्सपोज करना है सबके सामने। बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारे लिए। थैंक यू मानसी जी, हमारी बात सुनने के लिए। थैंक यू। वो लोग चले गए। चलो, बहुत बढ़िया बात हो गई। उल्टा वो आपसे मदद मांगने के लिए आए। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? सही में वो औरत उन्हें तंग कर रही है? मुझे तो उनकी कोई बात मानने का मन नहीं कर रहा है। अरे मानसी जी, ट्रस्ट मी, एक नंबर के झूठे हैं वो लोग। ये जितने भी पैसे वाले होते हैं ना, सब झूठे होते हैं। आपकी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उनके खिलाफ कदम ना उठाएं। इनफैक्ट आपको इस बात का फायदा उठाना चाहिए युग को फंसाने के लिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। मेरे पास एक प्लान है जिससे युग आपके ट्रैप में बहुत आसानी से फंस जाएगा। बेटा, जिस रमन भल्ला ने तुझे जिंदा लाश बनाया ना, अब वो अपना एक बेटा खोने वाला है। देखो, ये मालदीव्स और कोसोमी बहुत अच्छी जगह है। इनफैक्ट तुम लोग बाली के लिए भी ट्राई कर सको, बहुत अच्छी जगह है। पापा प्लीज आप हमें लालच मत दीजिए, हम कहीं नहीं जाने वाले। मत दिखाइए आप प्लीज। अरे यार देख यार, मेरी वजह से तुम दोनों अपने हनीमून के लिए नहीं जा पाए, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं खुद तुम दोनों को तुम्हारे हनीमून पे भेजना चाहता हूँ। पापा प्लीज आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? और वैसे भी अभी हनीमून का बिल्कुल मन नहीं है। घर पे इतनी प्रॉब्लम है, ये नताशा का इतना क्योस है। ये मैटर सॉल्व हो जाए ना, उसके बाद हम आराम से पीसफुली हॉलिडे एंजॉय कर सकते हैं। टेस्ट करो, बताओ कैसा लग रहा है। वाओ,
क्या कमाल के लड्डू बनाते हो आप, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। थैंक यू। अरे यार सच्ची बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अगर इसके साथ गरम गरम दूध मिल जाए तो मजा आ जाए। आलिया सबके लिए बना दो। हाँ मैं आती। हेलो विशाल, अरे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ मेरी बात। हेलो हाँ विशाल, अबे तूने मेरे नंबर पे क्यों नहीं कॉल किया? क्या हो तेरी आवाज को? तबीयत, और तूने बताया क्यों नहीं तेरी तबीयत ठीक नहीं है? तो कौन सा क्लिनिक है? विघ्नहर्ता। ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे। ओके इशिमा, विशाल की तबीयत बहुत खराब है, मैं उससे प्लीज मिल के आता हूँ अभी। अब वहां पहुंच के कॉल करना। हाँ ठीक है। तो युग ने मान लिया ना कि तू विशाली है। गुड, वेरी नाइस। लगता है विशाल की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। उसकी आवाज इतनी बदली हुई लग रही थी ना। आवाज अलग लग रही थी। मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ इशिमा। करण, युग का जो दोस्त है ना विशाल, उसका नंबर है तुम्हारे पास में? हाँ है ना, बट क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? करण, वो फोन आया था दरअसल विशाल का कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ मेरी बात हुई थी उससे पिछले हफ्ते। बोला था उसकी जॉब लग गई है इसलिए वो दिल्ली नहीं आ पाएगा कुछ दिन। तुम्हारा मतलब है कि वो शहर में नहीं है? हाँ। तो युग किससे मिलने गया है? What? करण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअली फोन आया था युग को, उसने विशाल नाम ही लिया था। सुनो मुझसे कहीं पे बाहर मिलो ना, हमें युग को ढूंढना होगा। मुझे लग रहा है कि कोई फिर से उसे फंसा रहा है। ओके आप मुझे बताना, कॉल करना मुझे। शिट यार, ये टायर भी अभी पंचर होना था। अभी इसे ठीक करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। अरे यार, तो मानसरोवर नगर जाना है, शहर के दूसरे कोने में। विशाल भी ना पागल है, इतनी दूर क्लिनिक कौन एडमिट होता है जाके यार। कैब देखता हूँ बाहर से। यार कोई ऑटो ही मिल जाए यार। एक काम करता हूँ, कैब बुक कर लेता हूँ। शिट यार, फोन ही लाना भूल गया। फोन ले आता हूँ। भैया भैया भैया, आप मानसरोवर नगर चलोगे? विनायक नर्सिंग होम। सर एक्चुअली मुझे सवारी मिल गया है, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। हाँ सर बैठिए ना आप। जल्दी, हाँ प्लीज, जल्दी जल्दी। आपने मुझे बुलाया? बैग खोलिए मानसी जी। बैग? क्यों? खोलिए प्लीज। पकड़िए मानसी जी, डरिए मत। पकड़िए मानसी जी, पकड़िए। स्टेडी स्टेडी मानसी जी। हमारे पास यही एक आखिरी तरीका है आपके पति के मौत का बदला लेने का। सोचिए मानसी, वो युग, उसका केस डिसमिस हो चुका है और वो अपनी फैमिली के साथ मजे कर रहा है और आप यहां रो रही हैं। मानसी जी, आपके पति की आत्मा को शांति दिलानी है आपको। मैं उस युग को जीने नहीं दूंगी, मार डालूंगी उसे। पर मैं उसे मिलूंगी कहाँ? उसका इंतजाम मैं कर चुका हूं। मानसरोवर के कार पार्क में विघ्नहर्ता नर्सिंग होम है, वहीं आपको वो मिलेगा। वहाँ? हाँ, वहां पर मेरे एक आदमी ने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। ओके। सच को मानसी जी, मन तो मेरा कर रहा है कि मैं खुद वहां जाऊं और उस युग को सारी गोलियां मार दूं। इतने अच्छे आदमी को मारा, इतने अच्छे डॉक्टर को मारा है उसने। अगर आप ये नहीं कर पाई ना मानसी जी, तो मैं करूंगा। नहीं,
उसे मैं ही मारूंगी, उसे मैं ही मारूंगी। थैंक यू मानसी जी, ट्रस्ट मी। अब युग को वहां विशाल की जगह मानसी मिलेगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।